नमस्ते। मेरा नाम करुणा पांडे है। आप लोगों ने मुझे कई सीरियल्स और कुछ फिल्मों में देखा होगा। मैं मूलतः देहरादून से हूँ और पिछले 15 सालों से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरा नाम ऋत्विज वैद्य है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और आपने मुझे क्राइम पेट्रोल और कुछ फिल्मों और कुछ एड्स में देखा होगा और मैं भी लगभग 15 से 20 सालों से मुंबई में। आज हम आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम आपको हमारे जो चैनल है, जो हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मिस्टर ऋत्विज वैद्य ने मिलकर शुरू किया है, उसके बारे में हम आपको बता सकें। इस चैनल के बारे में आपको पता होगा, इस चैनल का नाम है ऋत्विज एंड करुणा गैग्स। गैग्स मतलब आप जानते हैं, गैग्स मतलब छोटे छोटे मजेदार किस्से, उसको हम लोग अंग्रेजी में गैग बोलते हैं, सबको शायद आप पता होगा। तो ये जो चैनल है हम लोगों ने मिलकर शुरू किया और इसके शुरू करने के पीछे का जो कारण है वो करुणा आपको बताएंगी। देखिए क्या है, ये जो कोरोना का मुश्किल समय है, ये पिछले 1-1.25 साल से चल रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसका असर हर किसी व्यक्ति पर हुआ है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबने इसका कहर सहा है। तो हमारी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। आप यकीन मानिए कि हमारी इंडस्ट्री को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और शूटिंग्स जो हम कर रहे थे या जो शोज़ हम जिनमें इन्वॉल्व थे, उन सब में कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को एक साथ कोरोना होते हुए हमने देखा है। मतलब कभी-कभी ऐसा होता था कि कहीं से कॉल आया कि इस रोल के लिए आपको कंसिडर कर रहे हैं और इस रोल के लिए आपको इस दिन से आपको शूटिंग करने के लिए आना होगा, और कुछ दिनों बाद पता चलता था कि वो पूरी की पूरी शूटिंग जो है वो कैंसिल हो गई क्योंकि उसमें 5 लोगों को कोरोना हो गया, ये जो डायरेक्टर है उसको कोरोना हो गया, जो प्रोड्यूसर हो या फिर जो बाकी के 8-10 आर्टिस्ट है उनको कोरोना हो गया, तो पूरी की पूरी शूटिंग रोक दी जाती है। यूनिट जो होती है वो बहुत लोगों की होती है, कई बार यूनिट 80 लोगों की होती है, कई बार 90, कई बार 100, तो इतने नजदीक होते हैं सब एक दूसरे के कि आपको अछूते रहना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब दूर दूर रह के काम आप नहीं कर पाते। खास तौर पे एक्टर्स जो होते हैं, जो एक दूसरे के पास रह के सीन्स करते थे, जैसे अगर हम लोग ऐसे बैठे हैं तो हम लोग 2 मीटर की जो दूरी बोली जाती है वैसे रह के तो काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आप कितने भी प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क तो मतलब ज्यादा होता ही है इस हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और नजदीक होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि ऑफर्स को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा है और काम करते रहना भी आवश्यक है, ना सिर्फ इसके लिए कि हमें अपनी आजीविका कमानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करना चाहते हैं। तो मतलब बिना वो चीज किए जो जिससे जो आपका पैशन है, क्योंकि ये ऐसा काम तो है नहीं कि जो आप ऑप्ट करें कि चलो ये नौकरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक्टर वही बनता है जिसके अंदर उस चीज का पैशन होता है, पागलपन होता है, तो वो करते रहना बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए। तो वो ध्यान में रखते हुए और ऑडियंस के साथ जो एक रिश्ता है इतने सालों का, वो ना टूटे, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने एक चैनल शुरू किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम आप लोगों को हंसाएं, खुश रखें, आप लोगों के चेहरे पर स्माइल लेकर आए, क्योंकि इस समय वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो गायब हो गई सबके चेहरे से, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके हाँ, मतलब सभी प्रकार के लोग, चाहे वो पेपर बांटने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो बैंक वाला हो, चाहे टीचर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वो इस चीज से डरा हुआ है, अंदर ही अंदर सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कहीं मुझे तो नहीं हो जाए, मतलब ये भावना सबके अंदर है। तो इसी को ध्यान में रखते हो कि हम लोगों के जो कोरोना काल के अंदर जो परेशानियां हो रही हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि अगर घर में रह रहे हैं तो उस समय का भी सदुपयोग हो जाए और आपको हम लोग पूरी तरह से कोशिश करें, जो हमारा एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का कि हम लोगों ने एक्टिंग की है, जो भी कुछ कमाया है उसके थ्रू आपको हम लोग थोड़ा सा भी अगर हम लोग मनोरंजन दे पाते हैं तो हमारी ये खुशकिस्मती होगी। और ये हम उम्मीद करते हैं आपसे इस चैनल के जरिए कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी भी तरीके से या किसी भी दिशा में, रूप से आपको कुछ सैडनेस दे जाए, ऐसा नहीं। हर एक मोमेंट, हर एक, देखिए वीडियो जो हमारी होती है, जो हमारे एपिसोड्स होते हैं हमारे शो के, जो शो का नाम है ऋत्विज एंड करुणा गैग्स, उसके एपिसोड्स मैक्सिमम समझ लीजिए आप अभी तक जो हमने जितने बनाए हैं, देखिए हम लोगों ने जो एपिसोड्स थे वो 15 से 20 सेकंड से शुरू किए थे। हाँ। और जैसे जैसे आप लोगों का रिस्पांस हमें मिलता गया और आता गया, हाँ। तो वो 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते करते हम लोग अब 6-7 मिनट तक पहुंच चुके हैं। तो और हम उसमें मनोरंजन की कमी न होते हुए कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को खींच तान के 6-7 मिनट का बना रहे हैं।
और उस गैग को जितना हम क्लीन, क्योंकि हमारे जितने भी गैग्स हैं आप देखेंगे उनकी जो उसकी उनमें मासूमियत बरकरार है, सब क्लीन है, नीट है। आप अपने पापा मम्मी बच्चे किसी को भी, बच्चे से इतना छोटा बच्चा भी उस गैग को देख सकता है। एक भी गैग ऐसा नहीं है जिसमें हमने ऐसा कुछ डाला हो कि आपको जरा नजर बचानी पड़े। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बच्चों के साथ मिलकर इस गैग को एंजॉय कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य है कि आप हंसें खिलखिलाएं एटलीस्ट 5-6 मिनट के लिए, मतलब कुछ एक अपना एक ऐसा लगे कि हाँ चलो हम लोगों ने एक समय वापस जिया है, थोड़ा खून बढ़े आपका। हाँ, क्योंकि ये जो चुटकुले हैं, ये जो मनोरंजक किस्से हैं, इनको आप अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से से अवश्य कनेक्ट करेंगे। आपने जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जो जीवन में आपने जिनको देख के, जिनको महसूस करके आप हंसे होंगे। तो हमें ऐसी आशा है कि आप जब ये हमारे मनोरंजक किस्से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ यार ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, या तो ऐसी किसी चीज पर मैं हंसा था जब मैं छोटा था। हाँ। है ना, तो ये सब आपको जरूर याद आएगा। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ हमारे इस चैनल के बारे में कि आपने बहुत सारे, आज आप जानते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे शोज हैं, वेब सीरीज है, बहुत कुछ है जो आपके पास ऑप्शंस है देखने के लिए। आपके पास कमी नहीं है मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक सीरियल में या एक फिल्म में या एक बड़ी से या छोटी कोई भी प्रकार की फिल्म या वेब सीरीज या सीरीज, जैसे आप समझ लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में अगर जो मेहनत एक टीम करती है, चाहे वो 10 लोगों की टीम हो, चाहे वो जब आप कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे कि आपको एक पूरा एक वीडियो बनाना है जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। नहीं, तो वैसे भी पहले ये क्लियर बता कि जो एक टीम काम करती है वो यहाँ पर हम 2 लोग काम कर रहे हैं। Exactly. चाहे वो लिखाई हो, पोस्ट प्रोडक्ट, वो आपको पृथ्वीश बताएंगे कि उसका टेक्निकल टर्म नहीं समझ। ये जो आपको इसलिए मैं बता रहा था कि जैसे कि एक कोई भी छोटी सी एक प्रॉपर प्रोफेशनल वीडियो बनानी होती है जो आपको शायद टीवी में टेलीकास्ट करनी होती है या कहीं फिल्म में आपको यूज करना होता है, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको प्रोफेशनली जिसका प्रयोग करना होता है, उसको बनाने के लिए आपके पास कम से कम 5 से 10 लोगों की आवश्यकता होती है। कम से कम बता रहा हूँ आपको, हो सकता है 20 लोग हो, 100 लोग हो, लेकिन कम से कम 5 से 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से कुछ लोग डायरेक्शन करते हैं, कुछ लोग कैमरा करते हैं, कुछ लोग राइटिंग करते हैं, कुछ लोग एडिट करते हैं, कुछ लोग उसके म्यूजिक का काम करते हैं, कुछ लोग उसका पोस्टर बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी श्रृंखला में जिसका नाम है ऋत्विज एंड करुणा गैग्स, इस श्रृंखला में सारा का सारा जो काम है, पूरे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो साउंड हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे स्क्रीन प्ले हो, चाहे मेकअप हो, सारे डिपार्टमेंट्स हम ही दोनों मिलकर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इसकी जो इसकी जो क्या कहना चाहिए नींव है, जो इसका आधार है, वो है करुणा जी की राइटिंग। मतलब ये सब शुरुआत कैसे होती है कि ये लिखती हैं कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अच्छी लेखिका है और ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लिख कर लाती है मेरे पास। फिर हम दोनों उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उस चर्चा के बाद हम लोग जो भी उसमें कम ज्यादा कर पाएंगे, कहाँ और हंसी आ सकती है, कहीं कहाँ कम किया जा सकता है, कहाँ ज्यादा किया जा सकता है, ये सब करने के बाद हम उसको खुद, जैसे मैं सामने कैमरा के जाता हूँ तो ये कैमरा ऑपरेट करती है, ये जब जाती है तो मैं कैमरा ऑपरेट करता हूँ। तो इस प्रकार से हम दोनों पूरा शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं। फिर एडिट करने के बाद उसमें साउंड की मिक्सिंग होती है, उसके बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड स्कोर आता है, गाना आता है, म्यूजिक आता है, डबिंग होती है, अलग अलग चीजों की आवाज डाली जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें जोड़ के करने के बाद वो पूरी एक छोटा सा जो क्लिप होता है जो आप देखते हैं, शायद वो 1 मिनट का हो या 6 मिनट का हो, वो तैयार होता है। क्योंकि हम लोग जो शूट करते हैं उसे उसी वक्त डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते, क्योंकि ये ड्रामा है, हम आपके लिए एक छोटा सा सीरियल बना रहे हैं। तो जो एक सीरियल की मेहनत होती है, आप शूट करते ही नहीं डाल सकते, आपको उसको काटना, छाटना, उसमें बैकग्राउंड डालना, उसको सुंदर बनाना, आवाजें डालने से वो चीज उठ कर आती है जो आपने कही है। तो वो सारा काम ऋत्विज जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन पूरी वो संभालते हैं, घंटों का कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और उसको एडिट करना, तो ये बहुत मेहनत है हम लोगों की। तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव भी दें कि आपको कैसा लगा, आपको हंसी आई, कितनी आई, या स्माइल आई। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि ठहाके ही लगाए आपने, लेकिन मुस्कुराना भी एक प्रकार की खुशी होती है जब आपके चेहरे पे किसी को देख के मुस्कुराहट आ जाती है। तो हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉमेडी होती है ये बहुत सारे प्रकार की होती है। कोई व्यक्ति चलते चलते केले के छिलके के ऊपर से गिर गया, ये भी एक कॉमेडी। तो किसी को छींक आ गई, ये भी एक कॉमेडी। कोई क्लास में जाने के बाद
अचानक अब देखता है तो वो बिना जूते पहन के आ गया, ये भी एक कॉमेडी है। किसी तो गुस्से में ना खिलती है बोलते हो। हाँ, किसी के गुस्से में बोलते बोलते अगर ना खिल रही है, वो भी एक कॉमेडी है। जी। है तो, या फिर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं आपस में और एक दूसरे को क्या वो संज्ञाएं दे रहे हैं। हाँ। तो मतलब हर चीज में अगर आप देखें, जीवन में हर छोटी छोटी चीज में ह्यूमर है, वो आप भी रियलाइज करते होंगे। ऑफ कोर्स इस फेज से, इस कोरोना के टाइम से वो दब गई है, वही चीज हम ऊपर लाना चाहते हैं। तो हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हाथ जोड़ के कि आप लोगों के अगर कोई सुझाव हैं या आप लोगों की कोई अगर पसंद अनुभव है, हाँ अनुभव है, और आप लोगों की कोई चॉइस है कि जिस पर आपकी एक कोई, जैसे आपको कोई बचपन का किस्सा है या आपको कोई चीज बहुत पसंद है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर गैग बनाएं, तो वो भी हमको अपनी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके अनुभवों का भी एक गैग बनाएं। किसी को अगर आप एक गैग गिफ्ट करना चाहते हैं कि हम इसकी, मैं अपने लव्ड वन को मैं ये गैग दिखाता हूँ कि मैंने तेरे लिए गैग बनवाया है, तो हम वो भी कर सकते हैं आपके लिए। बस आपके गैग में थोड़ी सी वो बात हो जाए तो मजा आ जाएगा। आपका जो अनुभव है वो मजेदार लगे, बढ़िया लगे कि सब लोग उसके ऊपर हंस पाए, तो हम जरूर उसके ऊपर काम करेंगे। तो जाते जाते हम आपको एक बार फिर से आपका ध्यान इस बात पे लाना चाहेंगे कि हमारे चैनल का नाम है ऋत्विज एंड करुणा गैग्स। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करें, ताकि जब हम लोग कोई भी नया वीडियो बनाए तो वो आपके नोटिफिकेशन में आए और आप उसको देख पाए। धन्यवाद।